नमस्कार। निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के पहले मॉड्यूल में आपका स्वागत है। आइए ये जानते हैं कि हमारे मॉड्यूल के सीखने की यात्रा कैसी होगी। सबसे पहले हम मॉड्यूल विवरण देखेंगे। यहाँ हम मॉड्यूल के उद्देश्य और सामग्री की रूपरेखा को जानेंगे। फिर हम मॉड्यूल के परिचय को जानेंगे। यहाँ से हम प्रवेश करेंगे मॉड्यूल की विषय वस्तु में। इस भाग में मॉड्यूल के विषय से संबंधित अनेक वीडियो, टेक्स्ट सामग्री और गतिविधियां समेकित हैं जो हमारी विषय की समझ को सुदृढ़ करेंगे। मॉड्यूल की विषय वस्तु समझने के बाद हमारी सुविधा के लिए हर मॉड्यूल का एक सारांश भी दिया गया है। यहाँ हम एक दस्तावेज को पढ़कर मॉड्यूल को संक्षेप में जान पाएंगे। सारांश के पश्चात हम बढ़ेंगे पोर्टफोलियो गतिविधि की ओर। यहाँ हम विषय की अपनी समझ को प्रस्तुत करने हेतु एक ऑफलाइन गतिविधि करेंगे। हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पठन संसाधन भी मॉड्यूल में समेकित किए गए हैं। और अंत में हम अपनी मॉड्यूल की समझ को परखने के लिए एक प्रश्नोत्तरी भरेंगे। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें इन सभी चरणों को अच्छे से समझकर आगे बढ़ना होगा, तभी मॉड्यूल पूर्ण माना जाएगा। आपके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए मॉड्यूल में दो प्रकार की गतिविधियां सम्मिलित हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन वह गतिविधियां हैं जो शिक्षक चिंतन या चर्चा करके अपनी डायरी या जर्नल में लिखकर या फिर चार्ट बनाकर पूरा करेंगे। ऑनलाइन वह गतिविधियां हैं जो शिक्षक मॉड्यूल में दिए गए ब्लॉग स्पॉट के लिंक पर जाकर पूरा करेंगे। जब शिक्षक इस लिंक पर जाएंगे तो उन्हें ब्लॉग स्पॉट साइट पर दी गई गतिविधि को पढ़ना होगा और गतिविधि पर टिप्पणी के रूप में अपने विचारों को पोस्ट करना होगा। ऐसा करने से शिक्षकों को अपने विचारों को व्यक्त करने का और साथ ही शिक्षकों से सीखने का अवसर मिलेगा। चिंता ना करें, ऑनलाइन गतिविधियों से संबंधित सभी निर्देश मॉड्यूल में विस्तार से समेकित हैं। साथियों, मॉड्यूल शुरू करने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमें ध्यान में रखना है। मॉड्यूल करने के दौरान आप किसी भी मॉड्यूल को अपने सीखने की गति के आधार पर ही पूर्ण करें। एक ही प्रयास में मॉड्यूल पूर्ण करने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। यह भी ध्यान रखें कि मॉड्यूल को समय सीमा में पूर्ण कर लिया जाए, क्योंकि हमें और मॉड्यूल भी तो करने हैं। मॉड्यूल करने के पश्चात प्रत्येक मॉड्यूल को पूर्ण करना तो अच्छा है, पर महत्वपूर्ण ये है कि हमने उससे क्या सीखा। अपनी सीख को अपनी भाषा में एक डायरी में लिख सकते हैं। चलिए हम अपनी सीखने की यात्रा शुरू करते हैं।